हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी वैनिसन में। तो आज हम बात करेंगे आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन प्लस कैवलर रिक्वायरमेंट 2024 को लेकर। ठीक है, तो इसमें नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और वैकेंसी आ गई है। ठीक है, तो उससे पहले हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे क्या रहते हैं वो आपको पता ही है, वो भी जान लीजिए। वो टॉपिक्स ये हैं, व्यक्ति सही मार्ग छोड़कर गलत रास्ता अपना रहे हैं उन पर नियंत्रण करना शुरू करें। नियंत्रण होता है काबू रखना। ठीक है, तो काबू किन चीज़ों पर रखना है मैं आपको बता दूँ। अपने खर्चों पर, अपने विचारों पर, अपने गुस्से पर, जितनी भी नेगेटिविटी चीज़ें हैं हमारे फालतू की है, इन पर आपको नियंत्रण रखना है और उनकी बुरी चीज़ों का त्याग करना है। इन चीज़ों का त्याग करने से और नियंत्रण रखने से क्या होगा कि आपको एक तो नेगेटिविटी दूर होगी, पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा हर जगह से। जहाँ भी आप सोचोगे बैठोगे वहाँ आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही मिलेगा और पॉजिटिव चीज़ें ही एब्जॉर्व करनी है। चीज़ें एब्जॉर्व करते हो, एक तो फ्रेशमेंट बहुत अच्छी रहती है, दिमाग में सोचने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, जिसको हम तर्क शक्ति भी कहते हैं। तो ये चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक हैं। अगर हमारी बेसिक चीज़ें मजबूत होंगी, उन पर हमारा नियंत्रण होगा, तभी हम गहराई से सोच पाएंगे और सोच पाएंगे तो अच्छा काम कर पाएंगे। ठीक है, चीज़ों पर फोकस करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। बड़ी कमज़ोरी हमारी क्या है, तो गलत आदतें क्या हैं 15 से 25 तक। तो ये जो अवस्था होती है हमारी बहुत टिपिकल होती है। और इस अवस्था में जिस भी व्यक्ति ने अपने आप पर नियंत्रण रख लिया, समझ लीजिए आप बहुत आगे जा सकते हैं। अगर उनका त्याग कर देते हैं तब, उन पर नियंत्रण रख सकते हैं तब, अन्यथा आप सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे। अगर आपने वो चीज़ें अगर रास्ते अपनाए तो आप अपने लक्ष्य से भटक तो जाएंगे, लेकिन आपको बॉडी प्रॉब्लम इतनी हो जाएगी कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे हम करें तो करें क्या, क्योंकि वो नेगेटिविटी और गलत आदतें इतना ज़्यादा भ्रम पैदा कर देंगी और इतना ज़्यादा वीकनेस फील कराएंगी आपको कि आप कितना भी प्रोडक्ट ले लें, कितना भी कुछ कर लें, आप अपने आप को सामर्थ्य बना लें। वो गलतियां ना करें जिससे कि आपको हर जाना भूगना पड़े और पता चले कि बॉडी में वीकनेस हो रही है, आप किसी काबिल ही नहीं रहे। ठीक, वो चीज़ें नहीं करनी है। और उसका त्याग कैसे करना है मैं आपको उसका भी रास्ता बताता हूँ। ठीक है, तो क्या करना है, अभी व्यक्ति अभी भी ये काम कर रहे हैं तो उनको छोड़ने का तरीका ये है कि आप ज़्यादा नहीं, बस एक मंथ उसको कंट्रोल करके देखिएगा। के बाद अपना आप रेस्पॉन्स देखना, अपनी बॉडी में एनर्जी देखना, और एनर्जी के साथ साथ आप ये भी फील करोगे कि हाँ अब मैं पहले से फिट हूँ। तो ये होता है हमारा खुद पर नियंत्रण रखना। वो चीज़ आपको गुलाम बना दे, ठीक, चाहे वो आपका मन हो या अन्य कोई भी चीज़ हो, अगर आपको वो चीज़ गुलाम बना रही है तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई आप उसे गुलाम बनाने के लिए पैदा हुए और ना कि आपको गुलाम बनाने के लिए। क्योंकि आपको वो चीज़ अगर गुलाम बना लेगी तो आप कोई भी डिसीजन अपने तरीके से नहीं ले सकते और ना ही कोई सफलता का मार्ग चुन सकते। क्यों? क्योंकि आपको तो पहले ही उसने गुलाम बनाया हुआ है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। जिसको खास तौर से जिसको सफलता के मार्ग पे, अपने लक्ष्य पर, अपने गोल पर पहुंचना है, वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ का त्याग कर दें और उस पर नियंत्रण रखना शुरू कर दें। क्योंकि ये अवस्था बहुत ज़्यादा वो टिपिकल होती है और इस अवस्था में खुद पर नियंत्रण रखना बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक वर्ष आप इस चीज़ को त्याग करें, नियंत्रण करें, और उसके बाद देखना अगर आपसे कोई हाथ मिला ले तो मुझे कहना। बाहर से बेशक कुछ ना दिखे लेकिन अंदर आपके इतनी एनर्जी होगी, अगर हाथ भी किसी से मिला लिए ना तो अलग फील हो जाएगा उसको कि हाँ पावर है बंदे में। ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए भाई। आप अगर 18-17 साल के हैं और आप में वो एनर्जी, वो एक्टिव पना नहीं है, को तो 50 किलो वजन अगर उठा के हाथ में दे दिया जाए तो उठा के 2 मिनट में उधर से इधर कर दें, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर अगर उस अवस्था के हिसाब से एक्टिव पना नहीं है तो आप कहीं ना कहीं गलत हैं, ये चीज़ आप मान के चलिए, और उस चीज़ को सुधारना ही बेहतर होगा। वरना उस अवस्था में जाके, जहाँ लास्ट स्टेज होती है, उस अवस्था में जाके इतना पीड़ा होगी कि आप उस चीज़ को सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो 20/7/2024 ये हमारी फॉर्म अप्लाई करने की डेट रहेगी। अब बात करते हैं लास्ट डेट फॉर अप्लाई क्या रहेगी, 18/8/2024। ठीक है, ये हमारी फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट क्या है, सबसे पहले बात करेंगे मिनिमम एज को लेकर। तो मिनिमम एज रहेगी हमारी 18 ईयर, 18 साल। ठीक, अब बात करेंगे मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम हमारी 23 साल। अब बात कर लेते हैं पोस्ट नेम। तो पोस्ट नेम है हमारा कांस्टेबल ट्रेडमैन कैवलर। टोटल पोस्ट कितनी है,
तो टोटल पोस्ट है हमारी 51, ठीक है, 51 टोटल पोस्ट है। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी को लेकर। तो एप्लीकेशन फ़ी हमारी देखेंगे जनरल और EWS वाले के 100 रुपीज़ चार्ज रहेगा इनका। अब बात कर लेते हैं SC/ST को लेकर। तो SC/ST हमारा शून्य, कोई चार्ज नहीं उनका। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी। तो आप ये भी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। वो क्या रहेगी? क्लास 10th मैट्रिक पास विद 2 एक्सपीरियंस ट्रेड। जो ट्रेड इसमें मांगी उससे रिलेटेड 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्लास 10 मैट्रिक से आपको पास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 1 ईयर ITI सर्टिफिकेट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब आपके पास 1 साल का ITI का डिप्लोमा होना चाहिए और प्लस आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम ITI रिलेटेड ट्रेड, ठीक। तो आपको क्या 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास ITI का और रिलेटेड इंस्टीट्यूट, मतलब रिलेटेड ट्रेड, जो ट्रेड इसमें मांगी उससे संबंधित आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अब आगे देखेंगे, हम देख लेंगे एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, ठीक है। तो मेल की फिलिंग से पहले बात करेंगे हम हाइट की, ठीक है। तो हाइट कितनी है? 167, ठीक है, 67 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेल की हाइट मांगी है, फीमेल की मांगी 157, ठीक है। बात कर लेंगे तो रनिंग की पहले बात करेंगे मेल की, तो 1600 मीटर, ठीक है, 7.30 में मेल्स को कंप्लीट करनी है और फीमेल्स को 800 मीटर कंप्लीट करनी है, 4.45 मिनट्स में कंप्लीट करनी है। आप अप्लाई ज़रूर करें। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।